हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है आईआईटी जैम 2025 के लिए आगाज सीरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपके कवर कर रहे हैं, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो पहले हमने रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हम लेके आए थे। अभी कुछ बोल रहे थे बच्चे, बोल रहे थे कि मैम पैरीसाइक्लिक, बच्चों की डिमांड थी पैरीसाइक्लिक। तो आज के इस सेशन से हम पैरीसाइक्लिक की सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं बेटा। ठीक है, पैरीसाइक्लिक की बेसिकली हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ द पैरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे जानना है कि पैरीसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है या पैरीसाइक्लिक रिएक्शंस है वो क्या होती है। अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर, दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द पैरीसाइक्लिक केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट अबाउट द पैरीसाइक्लिक रिएक्शंस। सो कि ये पैरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है, ठीक है ना। पैरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि अपने जैम में किस तरीके के सवाल आते हैं, कैसे हमें उन सवाल को डील करना है। उससे पहले हम इस पैरीसाइक्लिक के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं। तो जनरली ये ऐसी रिएक्शन होती है बच्चों जहां पे ना तो हमें किसी बेस की जरूरत, मतलब ना तो हमें किसी रिएजेंट की जरूरत होती है, ना फिर हमें ऐसे मल्टीपल रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है, ना किसी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है, ना कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। बस एक साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाती है। मतलब एक साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट की वजह से रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की वजह से कैसे मैम रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट की वजह से बच्चों हमें यहाँ पे रिएक्शंस है वो प्रोसीड होकर मतलब होते हुए नजर आती है और वहां से प्रोडक्ट भी बनते हुए नजर आता है। ठीक है, अब मैम ये क्या है, क्या बोलेंगे हम पैरीसाइक्लिक रिएक्शंस को। बेसिकली पैरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस विच अकर बाय द कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंसर्टेड मतलब साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब सबसे पहले हम यहां से पेरिसाइक्लिक की रिएक्शन डेफिनेशन अगर हम देखें तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस which occurs, pericyclic reactions are the reactions which occur via reactions which occurs by a concerted cyclic shift of electron. Concerted cyclic shift of electron किसकी वजह से हो रहा है बेटा, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा, मैम व्हाट डू यू मीन बाय द कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, हमें तो नहीं पता। बेटा टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, आपको पता चलेगा। वेट फॉर द lecture, wait for some time, you will definitely know that what do you mean by the concerted cyclic shift of electron. बच्चों मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी कि पैरीसाइक्लिक रिएक्शंस आर द रिएक्शन दैट अकर बाय द कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मैम आप क्या बोल रहे हो कि कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे पहले शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझने से पहले आप इस थोड़ा सा कंसर्टेड वर्ड का मतलब समझो। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंसर्टेड। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, द रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। उस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना हो, या फिर हम बोले कि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, क्योंकि जैसे ही इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे तो वहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स तो ऑलरेडी बढ़ेंगे। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना हो, रिएक्शन हमारी एक ही स्टेप में हो जाए। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकती हूं कि कंसर्टेड का मतलब होता है कि कंसर्टेड का क्या मतलब होता है, दैट इज द मीन्स द रिएक्शन टेक प्लेस बाय reaction take place by without formation of intermediate, or we can say that formation and breaking of bonds take place simultaneously without formation of any intermediate.
यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है बेटा, जहां पे हमारे पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं। तो उन पुराने और नए बॉन्ड के टूटना मतलब एक रिएक्शन का होना, बट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, दैट इज कॉल्ड एज अवर कंसर्टेड मैकेनिज्म। यानी कि मैं यहां से ये बोल सकती हूं कि फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन एंड breaking of bond take place simultaneously. Breaking of bonds take place simultaneously. Bonds take place simultaneously without formation of any intermediate. यानी कि यहां पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना हो, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब क्या हुआ बेटा कि कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ना हो रहा, एक सिंगल स्टेप में हमारी रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रही हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जांपल लूं, तो जनरली ये जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है वो हीट और एच की प्रेजेंस में होती, हीट या लाइट की प्रेजेंस में होती। तो बेटा मैंने आपको बोला कि कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। मतलब यहाँ पे हमारा साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिना किसी इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के। तो जनरली होता क्या है कि ये बॉन्ड आपका यहाँ पे और ये बॉन्ड आपका इधर। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा होगा, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है तो ये और ये कार्बन आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा, ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है फॉर्म हो रहा होगा, ये बॉन्ड जो आपको नजर आ रहा है वो ब्रेक हो रहा होगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जनरली हमारे पास में कुछ ये वाला प्रोडक्ट है वो फॉर्म हुआ है। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक तरीके से साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, ये बॉन्ड है वो इधर मूव करा। सो दिस इज द साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हुआ बेटा, बस एक यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, इस ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली लास्ट में जाके मुझे एक प्रोडक्ट यहाँ से मिल गया। ठीक है, फाइनली लास्ट में जाके एक प्रोडक्ट यहां से मिल गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ आवर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो इसको हम किसका नाम देंगे बेटा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का नाम देंगे। अब जनरली मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रही हूँ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। सबसे पहले हमने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में जाना, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल जाना और डिटेल में हम इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इन रिएक्शंस में बेसिकली हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हाथ देखने को मिलेगा, पांव देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा। तो like that we have to study the characteristics of the pericyclic reactions. So generally सबसे पहला point कि pericyclic reactions occurs in presence of heat and HNO, यानी कि heat और HNO की presence में ये reactions है वो proceed करती है। अब मैंने पहले भी बोला कि यहाँ पे मुझे किसी इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं है, किसी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, बाहर से मुझे कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डालने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे दीज रिएक्शंस प्रोसीड अंडर द कंडीशन ऑफ थर्मल एंड द फोटोकेमिकल। आई कैन से दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड एच। यानी कि मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस टेक प्लेस in the condition of, take place in thermal and photochemical condition, in thermal and photochemical condition। ठीक है, thermal and the photochemical condition, these reaction take place in thermal and the photochemical conditions। उसके बाद में अभी अभी हमने लिखा कि these reactions take place by the concerted process, concerted mechanism without formation of any intermediate। ये लाइन भी यहीं पे कवर हो जाती है। मतलब कि सेकेंड स्टेप, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस टेक प्लेस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टेक प्लेस बाय
कंसर्टेड मैकेनिज्म, और यहाँ पे हमारी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि रिएक्शन हमारी किसके थ्रू जाएगी बेटा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगी, यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अकर थ्रू, मैं क्या यहां से लिख सकती हूँ कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अकर्स थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, अकर्स थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सो ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती है, ठीक है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करती है कंसर्टेड मैकेनिज्म से, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, ठीक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी कंसर्टेड मैकेनिज्म, बट कंसर्टेड मैकेनिज्म तो हमारा SN2 का भी होता था, बट यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यानी कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली बच्चों ये इन्वॉल्व नहीं करती है, डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है सबको ये सारी चीजें, मतलब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल को यहां से इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, कौन सा, ना तो यहाँ कार्बोकटायन फॉर्मेशन होता है, ना यहाँ पे कार्बन आयन फॉर्मेशन होता है, ना यहाँ पे कार्बीन नाइट्रीन कुछ भी फॉर्म नहीं होता है। तो ये लाइन मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अकर वाया विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अकर्स वाया without formation of any intermediate, without formation of any intermediate। अब कौन सा इंटरमीडिएट बेटा, फॉर एग्जाम्पल व्हाट, फॉर एग्जाम्पल कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होगा, दीज आर द इंटरमीडिएट ना, जो इंटरमीडिएट हमने अभी तक पढ़े, कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होगा, कार्बन आयन फॉर्म नहीं होगा, है ना, उसके बाद यहाँ पे कार्बीन नहीं फॉर्म होगा, नाइट्रीन नहीं फॉर्म होगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में फ्री रेडिकल बेंजाइन लाइक दैट दीज आर नॉट गोइंग टू बी फॉर्म, क्योंकि ये साइक्लिक कंसर्टेड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जा रही है, किसके थ्रू, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जा रही है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, in पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, नो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बट यहाँ पे एक टर्म आप लिखो, बट इन केस ऑफ डाइजेल्डर रिएक्शन कैटलिस्ट इफेक्ट द रिएक्शन, यानी कि डाइजेल्डर रिएक्शन दैट इज अवर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, उस केस में कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को इफेक्ट करता है, किस केस में, सिर्फ और सिर्फ डाइजेल्डर रिएक्शन के केस में, ठीक है ना। डाइजेल्डर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट होती है किससे, कैटलिस्ट से। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगी कि यहाँ पे लिखो, बट इन केस ऑफ डाइजेल्डर रिएक्शन इज इफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, डाइजेल्डर रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। ये जो डाइजेल्डर रिएक्शन है ना बेटा, ये हमारी कैटलिस्ट से इफेक्ट होती है, इफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। आई बात समझ में, इफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी अबाउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कि ये थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में प्रोसीड करती। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन टेक प्लेस बाय द कंसर्टेड मैकेनिज्म, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोसीड करती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस इन्वॉल्व बाय द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद में इट डज नॉट कंटेन एनी इंटरमीडिएट लाइक कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, तो यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन डज नॉट अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट,
ठीक है, डाइजल्डर रिएक्शन इज इफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। अब ये डाइजल्डर रिएक्शन क्या है बेटा, बार बार जैम में इस डाइजल्डर रिएक्शन से ही सवाल पूछा जाता है, तो इस डाइजल्डर रिएक्शन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमने एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया है अबाउट द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को किस तरीके से पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को भी हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। ठीक है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को भी हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को हम थोड़ा सा क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें पहला पोर्शन पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस हमें पढ़नी होती। दूसरा पोर्शन जो हमें पढ़ना होता है दैट इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अलग अलग पार्ट्स में इसको क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, अलग अलग टाइप की पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। थर्ड जो हम पढ़ेंगे दैट इज सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, ठीक है। फोर्थ जो हमें यहां पे पढ़ना है दैट इज ईन रिएक्शन, ठीक है, ईन रिएक्शन। वैसे तो ये हमारा नेट और गेट का होता है ईन रिएक्शन, बस हल्का सा थोड़ा सा आइडिया हम ले लेंगे अबाउट द ईन रिएक्शन, अगर हमारे पेपर में आए तो हम उसको क्लियरली करते। तो बच्चों देखो, चार पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे हम अपनी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन और हमारी ईन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें शुरू करना है वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से शुरू करना है, बट हम एक बार हल्का सा डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन, सिग्माट्रोपिक एंड द ईन रिएक्शन। ठीक है, हल्का सा हम एक बार थोड़ा सा इनका डिफरेंस देख लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की, ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की, तो हमारे पास में यहाँ पे कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होंगे, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होंगे। कैसे? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में, मतलब इसका जो सबस्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा ना, उससे हम इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को पहचानेंगे। जो हमें यहाँ पे सबस्ट्रेट देखने को मिलेगा उससे हम अपने इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को पहचानेंगे। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन होंगी, जैसे कि ये वाली एल्कीन हो सकती है, आपके पास में कुछ ये वाली एल्कीन हो सकती है, आपके पास में कुछ ये वाली एल्कीन हो सकती है। मतलब एक तरीके से कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, इनकी रिएक्शन होगी हीट और HNO की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले तुम इनके सबस्ट्रेट से पहचानो कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक ही सबस्ट्रेट आपको मिलेगा, ओनली वन सबस्ट्रेट। उसी वन सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी हीट या HNO की प्रेजेंस में। या तो ये वाला सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन हीट और HNO की प्रेजेंस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, ठीक है, तो ये वाला सबस्ट्रेट होगा, इसकी रिएक्शन या तो हीट की प्रेजेंस में या HNO की प्रेजेंस में। आप सभी को नजर आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कॉन्जुगेटेड एल्कीन, या हीट की प्रेजेंस में या HNO की प्रेजेंस में। आगे चलो बेटा, आगे चलो, या तो हीट की प्रेजेंस में या HNO की प्रेजेंस में। अब देखो सारी की सारी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमें ये बोलती है कि कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से हमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखने को मिलता है, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है। तो जनरली अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड इधर, यहां से ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। अगर आप इसमें देखो तो आपको कुछ ये साइक्लिक सिस्टम है वो नजर आएगा, और यहाँ पे ये दो बॉन्ड नजर आएंगे। आगे देखिए, ये बॉन्ड इधर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम,
तो यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा दो तो हमारे पास में 8 कार्बन की चेन बन जाएगी, डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, इस तरीके से जनरली हमने यहां से ये रिएक्शन करवाई बेटा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप देखो जितने यहाँ पाई बॉन्ड है, ड्यू टू द कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने यहाँ पे हमारे पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उससे एक कम पाई बॉन्ड हमें प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड, यानी कि दिस इज अवर न्यू सिग्मा बॉन्ड, एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारे पास में न्यू सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या बन रहा है बेटा, न्यू सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें हमें देखने को मिल रहा है, इधर भी फॉर्म्ड, इधर भी एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है और यहां पे भी एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। बट यहां पे गायब क्या है, 4 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड, यानी कि 1 पाई बॉन्ड यहां पे लॉस्ट हो गया। आगे वाली रिएक्शन में भी देखो बेटा, एक नया सिग्मा बॉन्ड तो फॉर्म हुआ बट एक न्यू पाई बॉन्ड यहां पे क्या नजर आया, लॉस्ट। इधर भी एक 1 पाई बॉन्ड यहां पे क्या नजर आया, लॉस्ट। 2 पाई बॉन्ड थे जिसमें एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया और एक पाई बॉन्ड यहां से लॉस्ट हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि एट द कॉस्ट ऑफ 1 पाई बॉन्ड एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड यहां से गायब हो रहा है और एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द अवर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ। ठीक है, इनको पहचानने का तरीका जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। आगे चलते साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बेटा यहां पे एक सबस्ट्रेट नहीं होगा, यहां पे आपको 2 सबस्ट्रेट नजर आएंगे अलग अलग। ठीक है, 2 सबस्ट्रेट कैसे, एक तरफ यहां पे 2 एल्कीन नजर आएंगे और एक तरफ आपको यहां पे सिंगल एल्कीन नजर आएंगे। इस एल्कीन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और इधर वाली एल्कीन के कितने करेंगे बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके केस में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि यहां पे हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन, एक तो आपको कॉन्जुगेटेड, इसको बोला जाता है डाई इन, यानी कि जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, और यहां पे क्या है, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 सबस्ट्रेट, यानी कि यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, हीट और HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन देंगे। या फिर यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं प्लस इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, इसकी भी हम लोग जनरली रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, इसके भी हम जनरली रिएक्शन कराएंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट, डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करेंगी, इसको बोला जाता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यहां पे 4+2 भी हो सकता है, 2+2 भी हो सकता है, बट मेनली हमें अपने जैम में ये 4+2 पढ़ना होता है, 2+2 हम नहीं पढ़ते। इसी को बोला जाता है डाइज एल्डर रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइज एल्डर रिएक्शन का हम नाम देते हैं। आगे देखो फर्दर, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं अबाउट द साइक्लो एडिशन रिएक्शन, आपको अगर फर्दर एक्सप्लेन करूं अबाउट द साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन में बेटा हमारे पास में 2 डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट होंगे। या तो आपको यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे पहले सबस्ट्रेट में और दूसरे सबस्ट्रेट में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पॉसिबिलिटी ये आपको सबस्ट्रेट की नजर आएगी, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन और इधर क्या बेटा, इधर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीट और HNO की प्रेजेंस में जनरली हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, हीट की प्रेजेंस में होगी, HNO की प्रेजेंस में होगी, वो हम देखेंगे। यानी कि यहाँ पे जनरली आप लिख लो सिंपल, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिल जाएगी। और यहां पे भी क्या होगा बेटा, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। जनरली यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और दूसरा केस क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले के 2 इलेक्ट्रॉन बाद वाले के, तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। दिस इज नथिंग बट 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो हमें जैम में मेनली जो हम डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये 4+2 करेंगे। ये जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ट्रेलर,
एक्चुअल तो हमें इनको डिटेल में पढ़ना है बाद में, ठीक है। जैसे पहले इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, फिर साइक्लोएडिशन रिएक्शन को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, फिर सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा। मतलब एक तरीके से यहां पे ये नया बॉन्ड है वो फॉर्म होगा, इधर से ये बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, इधर से ये बॉन्ड है वो आपको ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। फर्दर अगर आप देखोगे तो ये जो बॉन्ड है, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बॉन्ड है वो फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, यहां से ये बॉन्ड फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। तो इस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट जनरली हमें ऑब्टेन होगी और फाइनली साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। किस केस में, इस सबस्ट्रेट के केस में। दूसरा देखो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी, ये बॉन्ड इधर अटैक करे, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करे, तो दोनों किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो इस 4 मेंबर की रिंग का यहाँ से फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जनरली दिस इज अ काइंड ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन। हम इसको पहचानेंगे कैसे कि आपके पास में डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट। उसके बाद में आता है हमारे पास में सिग्माट्रोपिक। सिग्माट्रोपिक तो एक ही सबस्ट्रेट आपको मेंशन होगा, एक ही सबस्ट्रेट, बट वो सबस्ट्रेट आपका थोड़ा सा अलाइलिक टाइप का होगा। जैसे कि एक ये वाला sp3 कार्बन, इसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड, एक ये वाला sp3 कार्बन, इसके एडजेसेंट में डबल, या फिर जनरली देखो यहां ऑक्सीजन हो सकता है डबल बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन हो सकता है डबल बॉन्ड। इस टाइप का सबस्ट्रेट अगर आपको दिख रहा है तो इसको बोलते हैं बेटा सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे रिएक्शन होगी, एकदम डिटेल में हम देखेंगे, बस अभी हम इनके सबस्ट्रेट को देख रहे हैं। इन रिएक्शन अभी मैं आपको सबस्ट्रेट भी नहीं दिखा रही हूं, बाद में हम डील करेंगे इसके सबस्ट्रेट के साथ में भी, ठीक है। बाद में हम डील करेंगे इसके सबस्ट्रेट के साथ में भी, चलिए ठीक है। तो जनरली आपको सिर्फ इसके सबस्ट्रेट से आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, जल्दी बोलो फटाफट, ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर बेटा, आगे देखिए। अगर हम यहां पे बात करें फर्दर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं किसको, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस को, ठीक है। 1 बाय 1 डिटेल में पहली जो हम अपनी रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, तो सबसे पहले बेटा जनरली दिस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इज द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दैट अकर बाय द कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही सबस्ट्रेट होगा आपका और कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स हमें यहां पे देखने को मिलेगी, यानी कि दिस इज अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, ये तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही है, दिस इज अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अकर्स बाय द कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, अकर्स बाय कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगी बच्चों, ठीक है। जनरली सिंगल ही सबस्ट्रेट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट हमें यहां पे देखने को मिलेगा और उस सबस्ट्रेट में भी हमें क्या मिलेगी, कॉन्जुगेटेड एल्की, कॉन्जुगेटेड एल्की।
अब ये जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है, यानी कि यहां पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अब जो ये सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में जो कॉन्जुगेटेड एल्कीन के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, कि सबस्ट्रेट में हमें क्या देखने को मिलती है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन देखने को मिलती है। एक ही सबस्ट्रेट होता है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन होती है। बेटा उस कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स को भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। कैसे? या तो उसके पास में या तो वो इलेक्ट्रॉन है वो 4n रूल को फॉलो कर रहा होगा, या फिर वो 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा होगा। 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा होगा मतलब क्या हुआ, या तो उस एल्कीन में बेटा 0 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर यहां पे 12 होंगे, 16 होंगे, ठीक है, उसके बाद 20 होंगे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, मल्टीपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो उस एल्कीन में। जैसे कि आपने एरोमेटिसिटी में भी पढ़ा है ना कि कौन सी 4n रूल को फॉलो कर रही है, कौन सी 4n+2 रूल को फॉलो कर रही है। 4n इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बोला मैंने यहां पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ रिएक्शन, या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपकी साइक्लिक शिफ्ट के अंडर गो जा रहे हैं, ठीक है ना। दैट इलेक्ट्रॉन अगर 4 का मल्टीपल है, वो इलेक्ट्रॉन अगर हमारे 4 के मल्टीपल है तो उसको हम कौन से में क्लासिफाई करेंगे, 4n इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। जैसे कि यहां पे 4, 8, 12, 16, 20, फॉर एग्जाम्पल ये एल्कीन है, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा साइक्लिक शिफ्ट में जा रहे हैं। मैम क्या मैं यहां से बोल सकती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और फाइनली जब हमने देखा तो यहां से ये वाला प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के साइक्लिक शिफ्ट में जा रहे हैं। तो ये किसको फॉलो कर रहा है बेटा, 4n रूल को फॉलो कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो 8 इलेक्ट्रॉन साइक्लिक शिफ्ट में जा रहे हैं। अब इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी किसको फॉलो कर रहा है, 4n इलेक्ट्रॉन को। तो मतलब 2 टाइप के ही एल्कीन आपको मिलेंगे, या तो वो 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रही होंगे, या फिर बेटा वो 4n+2 को फॉलो कर रही होगी। अब जैसे 4n+2 को फॉलो कर रहा है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना, 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 22 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अगर पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के अंडर गो जा रहे हैं तो दैट विल कम अंडर 4n+2। तो जैसे कि ये वाली एल्कीन है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हुआ, ये 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं। ये जो एल्कीन है वो किसको फॉलो कर रही है, ये एल्कीन आपकी 4n+2 को फॉलो कर रही है। या तो एल्कीन आपको नजर आएंगी 4n को फॉलो करती हुई, या फिर एल्कीन कॉन्जुगेटेड एल्कीन नजर आएंगे 4n+2 को फॉलो करती हुई, ठीक है भाई, 4n+2 को फॉलो करती हुई। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ इतना? ठीक है बेटा, ओके। सो यानी कि इस तरीके से आपको ये एल्कीन है वो फॉलो करती हुई नजर आएंगे। उसके बाद देखो, अगर मैं यहां से रिएक्शन कराऊं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन, बस आपको ये देखना है ये रिएक्शन दोनों में हो सकती है बेटा, हीट की प्रेजेंस में भी, HNO की प्रेजेंस में भी, दोनों में होगी। अगर ये वाली रिएक्शन हम करा रहे हैं तो ये रिएक्शन भी हीट की प्रेजेंस में भी और HNO की प्रेजेंस में भी, दोनों में प्रोसीड करेगी। दोनों के केस में ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि जब भी मतलब एक सबस्ट्रेट है आपका, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कैसे भी इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कर सकते हो बट कॉन्टिन्यूसली करनी है। तो यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म हुआ, उसके बाद में ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे भी एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दीज आर द
इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ये क्या है हमारे पास में, दीज आर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, दीज आर नथिंग बट दीज आर द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि हमें थोड़ा सा और डिटेल में ये समझना होता है कि ये रिएक्शन कैसे जा रही है साइक्लिक शिफ्ट में, मतलब उसका मैकेनिज्म समझना होता है कि हाउ दिस पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस अकर, हाउ व्हाई दिस साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर। यानी कि हीट और एच की प्रेजेंस में नो डाउट ड्राइविंग फोर्स दिस रिएक्शन इज हीट एंड एच। ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज हीट एंड एच न्यू। बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज देखनी है, यहाँ हमें बस थोड़ा सा ये चीज देखनी है कि ये रिएक्शंस है वो हो कैसे रही है। हीट और एच न्यू की प्रेजेंस में ऐसा क्या हो रहा है कि जनरली हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है और वो भी एक साइक्लिक, इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेटा वो तो हमें इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। किसके मैकेनिज्म से, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म से। अगर मुझे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म समझना है तो उसके लिए मुझे वहां पे थोड़ा सा, क्योंकि उस मैकेनिज्म में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रोल होगा, बिना एमओटी के हम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि देखो मैंने जनरली अगर हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शंस के मैकेनिज्म को हम पॉजिटिव नेगेटिव से एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ RCl था, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक किया, यहाँ क्या है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ देगा। या तो इस पॉजिटिव नेगेटिव की इंटरेक्शन से हम समझ जाए, जिसको हम नाम देते हैं बेसिकली किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का। या तो मैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरेक्शन से रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। पहला मेथड जिससे हम रिएक्शन को, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। दूसरा बेटा जो हर जगह अप्लाई होता है दैट इज अवर एडवांस थ्योरी, जिसको हमने नाम दिया किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो इन रिएक्शंस को हम अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से लगभग हम सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हमें बार बार ना इस एमओटी का यूज नहीं करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में भी अगर आपका मन करे तो इस एमओटी को समझ लेना, ठीक है। अदरवाइज एमओटी के बिना डायरेक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगी, ठीक है, उसमें हम इस एमओटी का यूज ही नहीं करेंगे बार बार। बस इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको समझ लेना है, काम आएगा, ठीक है ना। मतलब इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म से जाने से पहले थोड़ा सा हमें, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में एल्कीन है ना, मतलब एल्कीन का यूज कर रहे हैं, तो हमें उसकी थोड़ी सी एमओटी के बारे में देख लेते हैं बेटा, ठीक है। एमओटी के बारे में देख लेते हैं और उस एमओटी से हम इनके मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। बस यही मोटिव है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म कि व्हाई दिस रिएक्शंस अकर्स, व्हाई दिस रिएक्शंस टेक प्लेस, ये चीज मुझे देखनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एमओटी का यूज कर रही, ठीक है, मैं यहाँ पे एमओटी का यूज कर रही। क्लियर, और ज्यादा कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे एल्कीन यूज करूंगी ये वाली, या फिर ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन और एक और कॉन्जुगेटेड एल्कीन, ठीक है। यही रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में जा रही है ना, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में जा रही है। तो जनरली इन रिएक्शंस का एमओटी डायग्राम हमें देखना है, और हमें वो कंप्लीट डायग्राम नहीं देखना है, इनका भी सिर्फ हमें यहां से होमो निकालना है और यहां से लूमो फाइंड आउट करना है। होमो मतलब क्या हुआ बेटा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना। पूरा मैं यहाँ पे कोई एमओटी डायग्राम नहीं बना रही हूं, सिर्फ एमओटी डायग्राम बनाऊंगी किसका, होमो का और लूमो का। यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और लूमो क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और लूमो क्या होता है बेटा, लूमो दैट इज द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, एमओटी क्या बोलती है, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है बेटा, तो जब भी कोई हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड होती है तो जिसको इलेक्ट्रॉन देने होते हैं तो वो अपने होमो से देता है, और जिसको इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं वो अपने लूमो में लेता है। ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, एमओटी कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर देती है कि जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं तो वो अपने होमो से देता है, और किसको लेने होते हैं तो वो लूमो में लेता है। जब भी कोई रिएक्शन होती है, यहाँ पे लूमो, यहाँ पे होमो, ठीक है, होमो, तो होमो अपने इलेक्ट्रॉन देता है लूमो में, और वहां से हमारी रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से देता है, होमो से, और इलेक्ट्रोफाइल कहां लेता है बेटा, लूमो में होता है, लूमो में लेता है, और वहां से हमारी रिएक्शन है वो प्रोसीड हो जाती है। और इन दोनों को बोला जाता है फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल। इनको हम किसका नाम देते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो फ्रंट में आके रिएक्शन करवाते हैं। कौन करवाता है, होमो और लूमो करवाता है। ठीक है, कौन करवाता है, यहाँ पे होमो और लूमो करवाता है। तो पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना, दिस इज एमओटी है, हायर लेवल पे है, बट स्टिल यहाँ पे आपको, क्योंकि ये एल्कीन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, बस हमें इनके होमो जानने हैं कि इनके होमो कैसे दिखते हैं। और अगर हम इनके होमो जान गए, क्योंकि होमो जो हाईली ऑक्यूपाइड होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन देके रिएक्शन कराते हैं, और वहां से हम समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है। बस सिंपल सी चीज है, मतलब सारा तामझाम मुझे इसके होमो को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो मुझे अभी इन एल्कीन्स की करनी है, क्योंकि ये होमो ही अपने इलेक्ट्रॉन देके रिएक्शन करवाते। ठीक है, उस होमो से ही साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर्टिकुलर होमो से ही क्या होता है बेटा, साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आई बात समझ में या नहीं, क्लियर और नॉट? अब वन बाय वन मैं यहां पे इनकी एमओटी बता रही, एमओटी ऑफ इथीन। सबसे पहले हम इथीन के एमओटी के बारे में बात कर रहे हैं। बेटा अगर मैं यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, CH2, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड है। तो एमओटी हमें ये बोलती है कि जितने सिग्मा होंगे उतने ही उसके सिग्मा स्टार होंगे, जितने पाई होंगे उतना ही उसका पाई स्टार होगा। मतलब यहाँ पे एक पाई है और एक ही यहाँ पे क्या है बेटा, पाई स्टार है। अब देखो, अगर मैं अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर मैं अपनी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग चलूं तो ये हमें बोलती है कि एनर्जी, एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई कैसे होती है। सिग्मा है वो लोअर एनर्जी का होता है, पाई उससे ज्यादा एनर्जी का होता है, पाई स्टार उससे कम एनर्जी का, और सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा एनर्जी का। ठीक है, सिग्मा स्टार सबसे ज्यादा एनर्जी का। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके सिग्मा में भी है और पाई में भी है, तो पाई बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी का है और पाई स्टार है वो सबसे कम एनर्जी का है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा है और एक पाई है इसमें, तो पाई स्टार है वो सबसे, मतलब ये जो पाई स्टार है जो भरा हुआ है ये ज्यादा एनर्जी का है और ये खाली एनर्जी का। तो क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये पाई ही हमारा लूमो होगा, होमो होगा, और पाई स्टार ही हमारा क्या होगा, लूमो होगा। पाई हमारा होमो होगा और पाई स्टार ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे लूमो होगा। ठीक है, तो मुझे इसका होमो फाइंड आउट करना है, और होमो क्या है, यहाँ पे पाई ही है। ठीक है, होमो क्या है बेटा, यहाँ पे पाई ही है। ठीक है, होमो यहाँ पे क्या है, पाई ही है। तो जनरली जब भी मैं एल्कीन का एमओटी डायग्राम बनाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ मैं पाई को ही कंसीडर करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है यही आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे पहले, तो क्योंकि इनकी एनर्जी, पाई की एनर्जी ज्यादा है और पाई स्टार जिसको इलेक्ट्रॉन लेना है उसकी एनर्जी कम है। बट अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दे रहा है तो ये अपने पाई से देगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो कौन सा करेगा, पाई का करेगा, क्योंकि पाई है वो आपका वीक बॉन्ड है या फिर आप बोलो हाइयर एनर्जी का है। ठीक है, जिसको ये एनर्जी से समझना है आप ये बोलो जब भी हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं तो ये पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, तो जब मैं इसका एमओटी डायग्राम बनाऊंगी तो सिर्फ इसके पाई बॉन्ड को कंसीडर करूंगी। तो पहले मैं इस एल्कीन का कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड बना देती हूँ। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग किसकी, सेम फेज की। तो सेम फेज की जब यहां से कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई तो पाई बॉन्ड बना, तो इसका पाई स्टार भी बनेगा। और पाई स्टार कैसे बनेगा, जब इसकी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। डिस्ट्रक्टिव कैसे होगी, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस। तो यानी कि एक ऑर्बिटल मतलब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये बना और एक यहां पे आपका क्या बना, पाई स्टार बना। तो ये जो पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और उन दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये पहला वाला है, इसको मैंने phi 1 से नाम दे दिया इस और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैंने phi 2 से नाम दे दिया। और यही हमारा क्या है, जो आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, यही हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये आपका लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमें सिर्फ और सिर्फ होमो से काम है, और इस होमो में इन टर्मिनल लॉब्स के साइन से काम है। तो जब एल्कीन है तो इन दोनों में जो भी इसका होमो होगा उसके टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इधर देखो, दोबारा से समझो, यहाँ पे दोबारा से रिवीजन देखो किसका, एमओटी डायग्राम ऑफ इथेन का, एमओटी डायग्राम ऑफ इथेन। अगर मैं बात करूं बेटा इथेन की एमओटी इथीन के एमओटी डायग्राम, तो इथीन क्या है, ये सी डबल बॉन्ड सी। तो अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगी तो वो पाई से ही देगी, है ना, पाई से ही देगी। तो मुझे यहां पे सिर्फ और सिर्फ इसका पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है, और पाई बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग भी फॉर्म होता है, दैट इज पाई स्टार। तो जब भी मैं एल्कीन का एमओ डायग्राम ड्रॉ करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो पाई से ही होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो या तो मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म करूंगी और उसकी जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो उसका पाई स्टार फॉर्म कर देती हूँ। तो इसका जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से, क्योंकि एक ही पाई है तो एक ही बनेगा। और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कब होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन साइडवेज ओवरलैपिंग से होता है। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कब होगी, जब ये दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। ठीक है, और इधर मेरे पास में क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव। अगर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो इसका पाई स्टार भी फॉर्म होगा। और पाई स्टार कब फॉर्म होता है बेटा, जब हमारे पास में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। तो ये फर्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका सेकेंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई के केस में। तो यहाँ पे 2, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को मैंने फिल कर दिया और ये पाई स्टार हमारा खाली रहेगा। जब जब यहाँ पे लॉब्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, जब जब लॉब्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है, तो देखो जब ये लॉब्स के बीच में आपने देखा होगा ना, जब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कुछ इस तरीके से आपका पाई स्टार बनता है। ठीक है, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। ठीक है, तो यहां से आप देखो इसके सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग नहीं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, वरना हम मिनिमम बोलते हैं, यहाँ पे इज 0 हेयर। और इस एरिया को बोला जाता है कि यहाँ पे एक नोड प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जिस जिस लॉब्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एक नोड प्रेजेंट है। आपने ये बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ये चीज आपने पढ़ी होगी कि इस केस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, एक नोड प्रेजेंट है। क्लियर है सबको, वी कैन से दैट कि हियर वन नोड इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, क्लियर और नॉट? क्लियर है बेटा? तो यहां पे
अब इसका अब शॉर्टकट देखो डायरेक्ट, ठीक है। इस इथेन का अगर आपको शॉर्टकट करना है ना, शॉर्टकट में आप इसका एमओटी डायग्राम बनाना है, किसका, इथेन का, पाई बॉन्ड का, और उसके टर्मिनल लॉब्स के साइन अगर आपको देखने हैं, इथेन है, ठीक है। तो हमें बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितने आपके बॉन्डिंग के बनेंगे, पाई के, phi1 और phi2 बनता है, जहां पे पाई बनेगा और यहां पाई स्टार बनेगा, दो ही बनेंगे। पहले यहां टर्मिनल लॉब्स प्लस प्लस से साइन करो, जितनी ज्यादा ऊपर बढ़ती जाएंगे इनके साइन अपोजिट कर देना, यहां प्लस प्लस है, यहां प्लस माइनस है, सिर्फ यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, ये खाली है। तो यानी कि इस होमो के टर्मिनल लॉब्स के साइन, होमो जो यहाँ पे एल्कीन का बन रहा है उसके जो टर्मिनल लॉब्स के साइन है वो क्या है, हमारे सेम है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे एमओटी डायग्राम ऑफ ब्यूटा 1,3 डाइईन का अगर मैं यहां से कंसीडर करूं, एमओटी डायग्राम ऑफ व्हाट, ब्यूटा 1,3 डाइईन का अगर मैं कंसीडर करूं, तो बेटा मुझे सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड कंसीडर करने, तो यहाँ पे 2 पाई है और 2 पाई स्टार है, ठीक है ना, 2 पाई है और 2 पाई स्टार है। तो जनरली ये जो 2 पाई है ये भी आपके डिफरेंट एनर्जी के होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं, और ये पाई स्टार है ये भी आपके एनर्जी डिफरेंट होती है, अलग अलग एनर्जी पे होते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे बॉन्डिंग के हैं तो 2 ही एंटी बॉन्डिंग के, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, जितने पाई बॉन्ड बनते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग के बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पाई कंसीडर करे, पाई 1 और पाई 2, ठीक है, 2 पाई के, यानी कि पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई 1 पाई 2, और इसको हम कैसे नाम दे देते हैं, phi1 से, इसको phi2 से, उसके बाद phi2 स्टार जिसको हमने नाम दे दिया phi3 का, उसके बाद phi1 स्टार जिसको हमने नाम दे दिया किसका, phi4 का, ठीक है, जिसको हमने किसका नाम दे दिया है बेटा, phi4 का हमने नाम दे दिया है यहाँ पे। अब ध्यान से इस चीज को सीखो कि जनरली ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू एमओटी, जितना ज्यादा लेस एनर्जी का आपका बॉन्डिंग होता है उतना ही ज्यादा एनर्जी का उसका एंटी बॉन्डिंग होता है। जितनी कम ज्यादा एनर्जी का आपका दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा उतनी ही कम एनर्जी का, मतलब जितना ज्यादा एनर्जी का उसका बॉन्डिंग होगा उतनी ही कम एनर्जी का उसका एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। बस आपको ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार इस चीज को समझ लो, उसके बाद कैसे हम इसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना आपको पूरा यहाँ पे एमओटी डायग्राम बनाने की जरूरत है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे ये बनवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं बेटा। अब देखो 2-2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो 4 कार्बन है, पहले कार्बन का एक पी ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का एक पी ऑर्बिटल, तीसरे कार्बन का एक पी ऑर्बिटल और चौथे कार्बन का एक पी ऑर्बिटल। तो पहले इन्होंने पाई 1 बॉन्ड बनाया, कौन सा, बॉन्डिंग का। ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि यहां पे सबकी लॉब्स है वो सेम है, सबकी लॉब्स है वो सेम है, और चारों के चारों ने क्या किया, यहां पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की, जिससे यहां पे बॉन्डिंग, इधर भी बॉन्डिंग, इधर भी बॉन्डिंग, इधर भी बॉन्डिंग, ठीक है। और जितना ज्यादा यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा, जितनी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी और उतना ही वो कम एनर्जी पे होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि सारों ने ही बॉन्डिंग की है, इनमें से एक ने यहाँ पे, 2 ने, जरूरी नहीं है कि सारों ने बॉन्डिंग की है या सारों ने ही कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की है, इनमें से एक ने यहाँ पे क्या किया बेटा, एक ने हमारे पास में एक जगह पे यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो गई, ये यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग हो गई, ये यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, ये यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। पहले तीनों की बॉन्डिंग, पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पाई ऑर्बिटल की, पहले तीनों की बॉन्डिंग, फिर यहाँ पे 2 की बॉन्डिंग, 1 की एंटी बॉन्डिंग। अब जरूरी नहीं है, थर्ड वाले केस में इन्होंने, हमने क्या किया, थर्ड वाले केस की पॉसिबिलिटी देखो, थर्ड वाले केस की पॉसिबिलिटी क्या कि 2 एंटी बॉन्डिंग बना दे और 1 बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग का हो गया, 2 एंटी बॉन्डिंग के हो गए। पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ पॉसिबिलिटी देखो कि मैं यहां पे
क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ये 4p ऑर्बिटल ही तो मिलके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इनकी पॉसिबिलिटीज देखो, या तो सारे के सारे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करें, या फिर एक डिस्ट्रक्टिव कर ले, दो कंस्ट्रक्टिव कर ले। जब जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्डिंग, जब जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो एंटी बॉन्डिंग। तीसरी पॉसिबिलिटी कि या तो यहां से, मतलब तीसरी पॉसिबिलिटी दो एंटी बॉन्डिंग एक बॉन्डिंग। चौथी पॉसिबिलिटी सारे ही एंटी बॉन्डिंग। यही तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग, और ये भी मेरे पास में एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि सारे के सारे ही क्या करें, यहां से एंटी बॉन्डिंग करें। ठीक है, सारे के सारे ही यहां पे क्या करें, एंटी बॉन्डिंग। ये 4 पॉसिबिलिटी, जिसमें जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग, मोर एंटी बॉन्डिंग, हाइयर एनर्जी, क्योंकि उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल। हाइयर एनर्जी, मोर बॉन्डिंग, लोअर एनर्जी, मोर बॉन्डिंग, लोअर एनर्जी। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइयर, जितनी ज्यादा एंटी बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा हाइयर एनर्जी, जितनी ज्यादा बॉन्डिंग उतनी ही लोअर एनर्जी। अब देखो यहां पे दो ही थे बेटा, दो ही पी ऑर्बिटल थे, या तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, दो ही पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए दो ही लेवल ऑफ एनर्जी और दो ही यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, लाइक दैट 4। तो यहां पे ये चारों की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होंगी, चारों की क्या होंगी, यहां पे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होंगी, क्योंकि 4 पॉसिबिलिटी है। चारों की क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होंगी। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पे इनको अरेंज करो। मैंने यहां पे जो बॉन्डिंग के हैं, जो बॉन्डिंग के हैं, तीनों के तीनों बॉन्डिंग के हैं, उनकी सबसे कम एनर्जी प्लस, आगे चलो, प्लस प्लस प्लस, क्योंकि यहां पे 3 बॉन्डिंग है बेटा, 3 बॉन्डिंग है, तो इसीलिए सबसे कम एनर्जी पे ये होगा। उसके बाद जहां पे 2 बॉन्डिंग है, जहां पे कितना है बेटा, 2 बॉन्डिंग है, जहां पे कितना है, 2 बॉन्डिंग है। 2 बॉन्डिंग कहां है, इधर प्लस माइनस माइनस, ये एक एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग। ठीक है, और यहां पे भी बॉन्डिंग। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरे में हमने यहां पे क्या कराया, एक बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यानी कि ये आपका एंटी बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग, और ये आपका एंटी बॉन्डिंग। जितनी एंटी बॉन्डिंग है उतनी ही नोड होती है, तो यहां पे एक नोड, और यहां पे कितनी एंटी बॉन्डिंग है, 2 है, तो 2 नोड। और आगे वाले में कितनी एंटी बॉन्डिंग है बेटा, 3 एंटी बॉन्डिंग, 1 2 3 4, और तीनों ही हमारे किसके बने, प्लस माइनस, इधर भी एंटी बॉन्डिंग क्योंकि डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, इधर भी एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, इधर भी एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा एनर्जी का है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 नोड, यहाँ पे एक भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 0। चारों की अलग अलग एनर्जी पे हमने इसको रखा। यहाँ पे 2 बॉन्डिंग है तो एक एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 3 बॉन्डिंग है, यहाँ 2 एंटी बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग, यहाँ पे 3 एंटी बॉन्डिंग है। तो इसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इसीलिए इसको हमने पाई स्टार का नाम दिया। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इसलिए हमने इसको पाई स्टार का नाम दिया। यहाँ बॉन्डिंग ज्यादा है, तो इसको हमने पाई का नाम दिया। यहाँ सारे के सारे बॉन्डिंग है, तो इसलिए हमने इसको पाई का नाम दिया। एनर्जी इनकी डिफरेंट है बेटा, इसमें सारे के सारे बॉन्डिंग है, तो इसकी सबसे कम एनर्जी, उसके बाद इसकी, उसके बाद दोनों के दोनों 5 स्टार। हमने किसका एमओ डायग्राम बनाया है, ये बनाया है इसका 1,3 ब्यूटा डाइईन का। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 5 1 में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 5 2 में, ऊपर वाले खाली। तो जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसको बोला जाता है होमो, इसको क्या बोला जाता है, होमो। अब यहां पे इसकी टर्मिनल लॉब्स के साइन देखो, प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस और प्लस माइनस, यही है इसके टर्मिनल लॉब्स के साइन। आ रहे हैं ना सबके। सो दिस इज द एमओटी डायग्राम ऑफ व्हाट, एमओ डायग्राम ऑफ 1,3 ब्यूटा डाइईन। This is nothing but this is our
एमओटी डायग्राम ऑफ व्हाट 1,3 ब्यूटाडाइन। एक बार देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे बिना इसको ओवरलैप करे, डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास में 1,3 ब्यूटाडाइन है, जितने आपके पास में अगर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो 2 ही पाई, मतलब 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड ही आपके बॉन्डिंग के होंगे और 2 ही बेटा यहाँ पे 2 पाई स्टार होंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग के होंगे। इतना बस आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 4 आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देने, 5 1, 5 2, 5 3 और 5 4। सबसे पहले यहाँ पे प्लस प्लस से शुरू करो, मतलब इनका टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस प्लस, इसका टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस माइनस, इसका प्लस प्लस और इसका प्लस माइनस। प्लस प्लस से शुरू करा, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई है, 2 पाई इधर और 2 पाई इधर, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल करो। जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है दिस इज अवर होमो। ये किसकी तरीके से काम करेगा बेटा? होमो की तरीके से। और इस होमो की टर्मिनल लॉब्स के साइन क्या होंगे? प्लस और माइनस। टर्मिनल लॉब्स के साइन क्या होंगे बेटा? प्लस और माइनस होंगे। बस ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। आया कहां से है ये? क्योंकि 4 पी ऑर्बिटल थे, उनके ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटीज देखी। या तो आपके चारों के चारों पी ऑर्बिटल्स है वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कर सकते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव कर जाए, 2 कंस्ट्रक्टिव कर जाए, 2 डिस्ट्रक्टिव कर जाए, 1 कंस्ट्रक्टिव कर जाए, या तीनों ही कंस्ट्रक्टिव कर जाए। तो उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज होंगी। उसके बाद देखिए अब यहां पे हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन की बात करते हैं। हेक्सा 1,3 ट्राईइन की बात करते हैं, 1,3,5 ट्राईइन की बात करते हैं, ठीक है, ट्राईइन की बात करते हैं। कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 3, तो 3 ही यहाँ पे किसके होंगे? बॉन्डिंग के। 3 ही पाई किसके होंगे? बॉन्डिंग के। 3 पाई बॉन्ड है तो 3 ही यहाँ पे पाई स्टार होंगे, 3 ही यहाँ पे क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग के। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग, 6 हो गए। तो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। शुरू करो टर्मिनल लॉब्स का साइन प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस और प्लस माइनस। ये इसका टर्मिनल लॉब्स का साइन है। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। भरना शुरू करो, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो कितने आए यहाँ पे? 6 आए हैं। तो अब की बार ये वाला हमारा क्या हो गया? होमो हो गया। अब की बार ये हमारा क्या हो गया? होमो हो गया। और यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। जहां पे ये 5 1 है, पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें से नंबर ऑफ नोड्स अगर मुझे निकालनी है कि इसमें कितनी होंगी, तो 1 - 1 कर दो 0, यहाँ पे 2 - 1 कर दो 1 नोड, यहाँ पे 3 - 1 कर दो 2 नोड, 5 3 में 2 नोड, 5 4 में 3 नोड, 5 4 में 4 नोड और 5 6 में 5 नोड्स। दीज आर द नोड्स, अगर हमें कोई नोड्स भी पूछे तो, ठीक है, दीज आर द नोड्स। अगर हमसे कोई पूछे कि कितनी यहाँ पे नोड्स अवेलेबल हैं। अब देखो ओवरऑल समरी यहाँ से देखिए, ओवरऑल समरी यहां से देखिए। इथेन था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक पाई बॉन्ड है बेटा, तो एक ही यहां पाई स्टार होगा। तो 5 1, 5 2, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों को मिला के। इसकी टर्मिनल लो प्लस प्लस, इसकी क्या होंगी? प्लस माइनस। 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, यही फिल करोगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? होमो। उसके बाद में यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी? 1,3 ब्यूटाडाइन की, 1,3 ब्यूटाडाइन की, तो यहाँ पे कितने पाई बेटा? यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई है तो 2 ही पाई स्टार। तो टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? 4। तो 5 1, 5 2, 5 3 और 5 4, 4 है। तो यानी कि क्या मैं यहां से 4 इलेक्ट्रॉन फिल करो, पहले साइन प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, इलेक्ट्रॉन फिल करो 4, 2 इधर, 2 इधर, ये वाला इसका क्या हो गया? होमो। ये नॉर्मल हीट की प्रेजेंस में।
अगर हमसे कोई पूछे एच न्यू की प्रेजेंस में क्या होमो होगा, तो एच न्यू जैसे ही आप लाइट दोगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। क्या होगी बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगी। 2 इलेक्ट्रॉन यहां है तो होमो में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चला जाता है। अब की बार ये वाला इसका होमो हो जाता है क्योंकि ये आप हाईली ऑक्यूपाइड हो गया, तो इसकी टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रह जाएगा, प्लस प्लस। अगर हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो होमो की टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस। फाई2 था ना, फाई2 इज द होमो, तो टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस। अगर फाई3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो मतलब एच न्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। ठीक है, इट विल बी प्लस प्लस। फाइन बेटा, इट विल बी व्हाट, प्लस प्लस। किसका, टर्मिनल लॉब्स का साइन। हीट की प्रेजेंस में यहां पे प्लस माइनस, एच न्यू की प्रेजेंस में प्लस प्लस टर्मिनल लॉब्स का साइन। उसके बाद में अगर मैं बात करूं हेक्सा 135 ट्राईइन की, हेक्सा 135 ट्राईइन की, तो यहां पे देखो इधर कितने पाई है बेटा, 3 है, तो 3 यहां पे बॉन्डिंग के होंगे तो 3 ही एंटी बॉन्डिंग के। टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 6 को नाम दे दो, फाई1, फाई2, फाई3, फाई4, फाई5 और फाई6। ठीक है, तो यहां पे प्लस प्लस, प्लस माइनस, प्लस प्लस टर्मिनल लॉब, प्लस माइनस, प्लस प्लस, प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रॉन फिल करो 6 यहां पे, हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन फिल करे 2 इधर, 2 इधर, 2 यहां पे, 6 हो गए। तो टर्मिनल लॉब्स का साइन ये कौन सा हो गया हमारा, होमो हो गया। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में प्लस प्लस हो गया इसका टर्मिनल लॉब्स का साइन। और एच न्यू की प्रेजेंस में इसकी टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ के उससे हायर वाले एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा। अब की बार ये वाला इसका होमो हो गया किसकी प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एच न्यू की प्रेजेंस में। दिस इज अवर होमो हेयर। ठीक है, दिस इज अवर होमो हेयर। क्लियर है सबको, किसकी प्रेजेंस में, एच न्यू की प्रेजेंस में। दिस इज अवर होमो हेयर। अब देखो, अगर मुझे यहां पे होमो निकालना है तो फाई एन है, फाई एन है। हीट की प्रेजेंस में अगर आपको होमो निकालना है और एच न्यू की प्रेजेंस में आपको होमो निकालना है, तो ये जो भी आपका फाई एन है, n+2 करो, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल उसमें कितने आ रहे हैं, फाई एन टोटल नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं, n/2 करो, एच न्यू की प्रेजेंस में n/2 + 1 कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। ठीक है ना, यहां से हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, होमो और इसकी होमो की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइइन है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइइन है, तो यहाँ पे कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं बेटा, 4, तो 5-4 यानी कि 4 बनते, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है। हीट की प्रेजेंस में n/2 यानी कि 4/2, तो यहाँ पे 2 होगा, यानी कि यहां से फाई2 हीट की प्रेजेंस में इसका होमो होगा और फाई2 की टर्मिनल लॉब्स का साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस। और यहीं पे अगर मैं एच न्यू की बात करूं तो 4/2 + 1 यानी कि इसका थर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी कि फाई3 इसका क्या होगा, होमो होगा। और फाई3 की टर्मिनल लॉब्स का साइन हम कैसे निकालते हैं, प्लस प्लस। बस शुरू कर देना, फाई1 का प्लस प्लस, फाई2 का प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस। ठीक है, इसी तरीके से उसके बाद देखो डायरेक्ट अगर मैं निकालना चाहूं किसका, 135 हेक्साट्राईइन का, हेक्साट्राईइन का, तो यहां पे कितने हैं बेटा, 5-6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग के 3 एंटी बॉन्डिंग के, तो 5-6 है। हीट की प्रेजेंस में 6/2 यानी कि इसका जो होमो होगा वो क्या होगा, फाई3 होगा। एच न्यू की प्रेजेंस में 6/2 + 1, तो यहां पे 4
5 4 इसका क्या होगा, होमो होगा। प्लस माइनस से शुरू कर दो, हमें यहां से टर्मिनल लॉब्स के साइन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो 5 8 है, 4 पाई बॉन्ड है, तो 5 8 के केस में हीट की प्रेजेंस में 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि जो 4 होगा वो 5 4 होगा, वो इसका होमो होगा, ठीक है। और यहां पे एच न्यू की प्रेजेंस में 8/2 + 1 5 यानी कि 5 5 यहां पे इसका होमो होगा। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द टर्मिनल लॉब्स हियर, दैट्स इट। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, साइन ऑफ टर्मिनल लॉब्स हियर, ठीक है। मुझे हीट और एच न्यू की प्रेजेंस में टर्मिनल लॉब्स का साइन निकालना था और कुछ नहीं निकालना था बेटा।